प्रोग्राम ये आपकी भाषा है, मेरी देसी भाषा में बताऊं? yes, yes. लंगड़े दौड़ पड़े। एलडीपी का नेटवर्क में बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि जब स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी थे तो वो लीडरशिप पे ज्यादा काम करते थे। मैं पहले करता था, लेकिन एक्चुअल क्या होता, नए लोग आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे अजीत जी से, नरेश जी से, स्टेशन से आ रहे थे। नए लोगों के लिए एलडीपी नहीं है, सीनियर होना चाहिए, लगभग 3-6 मंथ बैक। नया तो आज सेमिनार सुनने आया है तो उसका मतलब उसको तो एडमिशन लेना है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और यहाँ चलेगा 10th का कोर्स, है ना? तो फिर उसको वो हजम नहीं होता। तो पहले मैं फिर क्या करता था, एक दिन सेमिनार करता था उसी शहर में, एक दिन रुक कर एलडीपी करता था। कल जैसे उज्जैन में मैं सेमिनार करूंगा, फिर एक दिन रात को रुकूंगा मैं वहीं, और अगले दिन मैं जावरा पास में वहाँ एलडीपी करूंगा। तो थोड़ा सा कुछ लोग शायद हो सकता है मेरे से नहीं जानते हो, पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें शॉर्ट में। नाम दिनेश चौधरी है और इसी यूपी की धरती मुरादाबाद ने जन्म दिया, वहीं पला बड़ा हुआ। फादर किसान थे, 100 बीघे जमीन थी। दादाजी भी अकेले थे, परदादाजी भी अकेले थे। पिताजी के हम 4 बच्चे हुए, चारों बेटे, सिस्टर नहीं है, और मैं तीसरे नंबर का। तो मेरे फादर का एक सपना था कि 2 बच्चे तो नहीं पढ़ पाए, ये पढ़ जाए तो एक बच्चा जॉब में चला जाए, उनका ऐसा मानना था। तो उनका मेरे पे ज़्यादा फोकस था, और मैं 6 तक अच्छा भी पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ मैं भी आज तक नहीं समझा। तो मैं 10th नहीं कर पाया। जब पहले साल में फेल हो गया तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मेरे से कहा, यार बेटा तुम्हारे से मेरे सपने हैं। मैंने कहा मैं इस बार मेहनत करूंगा। तो मैंने दूसरे साल मेहनत की, 2 विषय में रह गया। तीसरे साल मेहनत की, फिर 2 विषय में रह गया। उसके बाद स्कूल ने बाहर निकाल दिया। वो रेगुलर 3 ही साल लगते। तो मेरे फादर को गुस्सा आया, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा, थोड़े गुस्से वाले व्यक्ति थे वो, कि इसके भाग्य में भी खेती लिखी है, ये भी खेती कर लेगा। तो खेती से थोड़ा सा हार्ड वर्क है, और अभी तो मैं थोड़ा न्यूट्रिशन खा के अच्छा हो गया, पहले बड़ा दुबला पतला था। तो मेरे को लगा था खेती में नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मेरी माँ को कन्विंस किया। मैंने कहा एक बार मेरे को प्राइवेट का चांस और दो। तो पिताजी थोड़े से जिद्दी भी थे, उन्होंने कहा आप चांस नहीं। तो मैंने मेरी माँ को कहा एक बार तुम समझाओ। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा इस साल क्या गारंटी है, चौथे साल क्या गारंटी है। तो मेरी माँ ने मेरे से पूछा, वो तो अनपढ़ है, बोले बेटा वो पूछ रहे इस साल क्या गारंटी है। मैंने कहा उनको कहो 3 साल का अनुभव साथ है, इस साल कुछ तो होगा। चौथे साल भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये पिक्चर एंड हो गई। मैं थैंक्स देता हूँ। बहुत सारे लोग ये जिंदगी में कई बार भगवान से ये मतलब कहना चाहिए क्या करते हैं, शिकायत कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस समय आप सोचो मेरे फादर को भी बहुत अच्छा नहीं लगा और मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। शायद उस समय मैं पढ़ लिख जाता, क्या होता, एक अच्छे जॉब में होता, हो सकता था मेरी 1 लाख की सैलरी होती, हालांकि चांस कम थे, फिर भी मान लो होती। आज मैं भारत सरकार को लगभग 1,10,000 महीने का इनकम टैक्स दिया। पिछले महीने बोनस आया, अच्छा था। पिछले महीने 1,82,000 इनकम टैक्स दिया मैंने भारत सरकार। तो मैं आपसे भी एक आगे टॉपिक में आएगा, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में भगवान का पार्ट जरूर रखना। अपनी इनकम का भी 1% हमेशा आध्यात्मिकता में देना चाहिए, हमेशा। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है,
ये अभी नहीं पता लगेगा, ये बहुत दिन बाद पता लगता है। 1%, उसके बगैर कुछ नहीं होता। सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले भगवान को 2 बात जरूर बोलनी चाहिए हमेशा कि आपका लाख लाख धन्यवाद है, आपने इंसान बनाया। 84 लाख योनियों का चक्कर है ये, आपको वापस इंसान बनना हो तो 84 लाख घूमनी पड़ती है सुनील जी। कुत्ता 15 साल जीता है, घोड़ा 55 साल जीता है, हाथी 70 साल जीता है, कछुआ 125 साल जीता है। अभी 4 हुई है, 4, ये तो 4 ही हुई है, 84 लाख। तो थैंक्स है उस गॉड का कि उसने हमें इंसान बनाया, ये बोलना चाहिए। और आज भी धन्यवाद दो, आने वाले बहुत लोग होंगे, कुछ मिस भी हुए होंगे, आप आए हैं, ये भी उसका प्लानिंग है। और इंसान उसने बना ही दिया तो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। हालांकि बाहर की दुनिया में खुशी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में हमें हंसने की ताकत नहीं देता, हमारी 7 पीढ़ियों को हंसाने की ताकत देता। तो खुश रहना चाहिए। मेरे को दुख तब होता है जब लोग हंसने की बात पर भी नहीं हंसते। चलो ना हंसने की है मत हंसो, हंसने की बात पे तो हंसना चाहिए। वो हंसने की बात पे भी हंस बैठते। पता है क्यों? 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने हमें ही मुस्कुराने की ताकत दी है, केवल इंसान। आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं। भैंस अगर मुस्कुराते हुए आपको दिख जाए तो समझना वो आदमी बनने के प्रोसेस में है, उसके 84 लाख का चक्कर पूरा हो गया। और आदमी अगर मुस्कुराना बंद कर दे तो फिर आप समझना आगे नहीं कह रहे, आप समझते हैं, बस समझना। तो शुरू करें। पहला टॉपिक से जो हम बात शुरू करने वाले हैं, एलटीपी की एक्चुअल जरूरत पड़ती क्यों है, सेमिनार से काम क्यों नहीं चलता, समझे थोड़ा?